मामी देवी नर्मदे। दोस्तों, नर्मदा मैया का जो दृश्य है, ऐसा लगता है कि साक्षात मैया इस पृथ्वी लोक पर आ गई हैं और माँ भगवती का जो दिव्य दर्शन है, अमरकंटक से खंभात की खाड़ी तक बहुत ही मनोहर दृश्य है। दोस्तों, जो परिक्रमा होती है न गंगा मैया की, न यमुना मैया की, न सरस्वती मैया की, ना ही जितनी सारी नदियां हैं, इन सभी नदियों का परिक्रमा नहीं होती है, परंतु हमारी नर्मदा मैया की परिक्रमा होती है। बहुत से लोग पैदल चलते हैं और बहुत से लोग गाड़ी पे चलते हैं और निरंतर माँ के शिव चरणों में अपनी सेवा देते हैं। यहाँ लोग भंडारा भी करते हैं। नर्मदा के तट पर आप सभी जानते हैं माँ की महिमा। कहते हैं साक्षात जिस तरह अग्नि देवता साक्षात हैं, सूर्य नारायण साक्षात हैं, उसी तरह हमारी रेवा मैया भी साक्षात है। कितना दिव्य दर्शन, घाटों का दर्शन, ऐसा लगता है सारे तीर्थ नर्मदा तट पर आ गए हैं। यह ग्वारी घाट का आप दृश्य देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर, मनोहर और आनंदित, मन को प्रसन्न कर देने वाला, ये मोक्ष देने वाले, ये मन को शांति देने वाले और बड़े बड़े तपस्वी यहाँ पर सिद्धि करते हैं और सिद्ध हो जाते हैं। जैसे कि हमारे ग्वारी घाट में सिद्ध घाट के नाम से जाना जाता है। और माँ भगवती पार्वती मैया ने इस स्थान पर तप किया था, जिसके नाम से आज हमारा जबलपुर संस्कारधानी में नर्मदा मैया गौरी घाट के नाम से, क्योंकि गौरी मैया पार्वती मैया ने यहाँ तप किया था, तभी से इस स्थान का नाम गौरी घाट पड़ा है। ऐसी रेवा मैया सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और निरंतर अपने भक्तों का कष्टों का निवारण करती हैं। जो भी सच्चे मन से सुबह शाम माँ के दर्शन करता है या अमावस्या पूर्णमासी को दर्शन करता है, रेवा मैया उनका भंडार भर देती हैं, उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, उनके परिवार की रक्षा करती हैं। ऐसी सुख व शांति देने वाले, जैसे आपने गंगा मैया को देखा कि भोले बाबा की जटाओं से माँ का प्रादुर्भाव हुआ है और मैया भोले बाबा की जटाओं से आज मृत्यु लोक में आई हैं। और गंगा मैया भगवान विष्णु के चरणों के माध्यम से आई हैं। यह भगवान के पत्नी के रूप में भी हैं। और परंतु मेरी रेवा मैया तो कहते हैं भोले बाबा की बेटी हैं, शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपद राशि। ऐसी माँ के बारे में आप सभी जानते हैं। भूत भवन सरकार ने मेकल पर्वत पर तप किया था और उनके जो बूंद गिरे, जिनके माध्यम से माँ नर्मदा का प्राकट हुआ, बहुत ही मनोहर दृश्य। और 21 कल्पों में समस्त चराचर समाहित हो गए हैं, पर हर कल्पों में मार्कंडेय ऋषि, भूत भवन सरकार, भोले बाबा और नर्मदा मैया ये अजर हैं और अमर हैं। जैसे हमारे हनुमान जी महाराज अजर और अमर हैं, इसी तरह भोले बाबा, इसी तरह मार्कंड हमारे ऋषि, इसी तरह हमारी रेवा मैया 21 कल्पों से, हर कल्प में कहते हैं जब कल्प बदलता है तो प्रलय हो जाता है, परंतु सबका प्रलय होता है, हमारी रेवा मैया का प्रलय नहीं होता। ये हर कल्पों में अपने भक्तों का उद्धार करती हैं और निरंतर भक्तों पर कृपा वर्षाती हैं। ऐसी जीवनदानी यह मध्य प्रदेश और हमारे पूरे भारतवर्ष में
इनका नाम विख्यात है। जो भी एक बार माँ के दर्शन कर ले उनके कई जन्मों के पाप धुल सकते हैं। कहते गंगा मई में 108 बार डुबकी लगाएंगे तब आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। परंतु हमारी रेवा मैया का दर्शन मात्र करेंगे तो आपको सुख व शांति, समस्त पाप का विनाश हो जाएगा। आप परिपूर्ण हो जाएंगे, आप सुरक्षित हो जाएंगे। और दिन भर का टेंशन यदि है, आप सायंकालीन नर्मदा मैया के दर्शन करते हैं, प्रतिदिन सायं के सायं जाते हैं, दीपदान करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, दिन भर की टेंशन थकावट दूर हो जाती है। वो माँ का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि आप अमावस्या, पूर्णिमासी या रविवार के संडे के दिन भी रेवा मैया के दर्शन करें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। यह मोक्ष देने वाली मैया, ये शांति देने वाली मैया, ऐसी रेवा मैया का जो भी एक बार दर्शन कर लेता है उनके कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। इसलिए रेवा मैया के तट पर आइए और माँ के श्री चरणों में अपना सिर झुकाइए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करिए। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे और आपकी रक्षा करेंगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, नमामि देवी नर्मदे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। जय श्री राधे।